हाय गाइस, मेरा नाम है अपूर्व पॉल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऑन दिस चैनल मार्केट पॉल। ये वीडियो है मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर। अगर आप मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट कुछ भी करते हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, देन वीडियो एंड वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट से आपको कंसिस्टेंटली पैसे कमाना है, मार्केट में सस्टेन करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट इन द मार्केट। आपका मार्केट का नॉलेज चाहिए। मार्केट का नॉलेज के साथ साथ आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड न्यूज दैट टू ऑन राइट टाइम। अगर आप सोचेंगे कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज ले लेंगे या कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे या कोई किसी से टिप ले लेंगे, देन लेट मी टेल यू, ऐसे आप मार्केट में ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हम बहुत जल्द मार्केट से बाहर जाने वाले हैं। सस्टेन करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है, एंड इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको न्यूज़, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे चाहिए। बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स इसी पर्पसेस के लिए, बट मनी कंट्रोल इज द वन व्हिच इज यूज्ड एंड प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। उसके पीछे बहुत सारा कारण है। मनी कंट्रोल इज रिलायबल। आप 60 to 70% डेटा मनी कंट्रोल का फ्री में ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रो मेंबरशिप लेना है, वो भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। अगर आप जस्ट मार्केट में अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, देन आपको प्रो मेंबरशिप लेने का कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप मार्केट को थोड़ा भी सीरियसली लेते हैं, आई वुड हाईली एनकरेज यू टू टेक द प्रो मेंबरशिप, जो बहुत सस्ते में मिल जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, या फिर सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, जो भी आप करते हैं, मनी कंट्रोल को अगर आप एफिशिएंटली यूज करेंगे, फ्रॉम पिकिंग अप अ स्टॉक टू टेकिंग अ डिसीजन, मनी कंट्रोल आपका पूरा प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। तो एक प्रॉब्लम है, मनी कंट्रोल बहुत क्लटर्ड है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। सो अगर आप बिगिनर है, आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। बट आफ्टर दिस वीडियो आई कैन एश्योर यू कैन यूज मनी कंट्रोल एफिशिएंटली। तो चलिए मेरा स्क्रीन पे देखते हैं मनी कंट्रोल को यूज करके कैसे आप अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। इन शॉर्ट, कैसे मनी कंट्रोल को एफिशिएंटली यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द ट्यूटोरियल, लेट मी गिव यू 2 डिस्क्लेमर्स। नंबर 1, अगर किसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम लोग, म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप कोई बात करेंगे, तो कोई एडवाइस नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। नंबर 2, मनी कंट्रोल से आप कोई शेयर या म्यूचुअल फंड खरीद या बेच नहीं सकते। उसके लिए आपको ब्रोकर्स का अकाउंट चाहिए, एंड ब्रोकर्स का अकाउंट बहुत सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। सो दिस इज द होम पेज ऑफ द मनी कंट्रोल वेबसाइट। एज यू कैन सी, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी है। अगर आप प्रो लेते हैं, प्रो मेंबरशिप लेते हैं, अभी शायद 99 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो आपको एडवर्टीजमेंट इतना सारा नहीं दिखेगा। लेट मी जस्ट लॉग इन टू माई अकाउंट एंड लेट्स कंटिन्यू। देन आई हैव लॉग्ड इन टू माई अकाउंट एंड हेयर इज द होम पेज। एज यू कैन सी, ऊपर नेविगेशन बार में यहाँ पे होम है, मार्केट्स, न्यूज, असेंबली इलेक्शन, टेक इंडिया, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस, फोरम, वीडियोज, इन्वेस्ट नाउ एंड प्रो मेंबरशिप का ऑप्शन है। ओके, एक एक करके आपको बोलता हूँ कौन सा क्या है, कौन सा क्या काम करता है, कौन सा जगह पे आपको जाने का ज़रूरत भी नहीं है। सो या स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो के साथ। सपोज you own few stocks, you own few mutual funds, then you can add here and you can manage, you can watch। बेसिकली मैनेज तो नहीं कर पाएंगे आप यहाँ से, बट आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं कैसे चल रहा है, कैसा आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है एंड ऑल। there will be times, there might be times that you cannot log into your broker's account, then this option can be helpful। वॉच लिस्ट पे आप जाके अपना मन पसंदीदा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या कोई भी चीज़, जो म्यूचुअल फंड हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, आप यहाँ पे जाके ऐड करके उसको नोटिस कर सकते हैं या वॉच पे रख सकते हैं, अपने रेडर पे रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इफ़ यू डोंट हैव अ ब्रोकर्स अकाउंट। अगर आपके पास कोई ब्रोकर का अकाउंट नहीं है या फिर ब्रोकर का अकाउंट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ के साथ साथ अगर टैली करके देखना है, तो आपको ब्रोकर के अकाउंट पे लॉगिन करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। सो कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे जाके स्टॉक सिलेक्टेड है, यहाँ पे जाके सपोज आई वॉन्ट टू ऐड इन्फी, सो लेट्स सर्च इन्फोसिस। आ गया, इसको ऐड कर ले, इसको ऐड कर दिया एंड इन्फोसिस आ गया वॉच लिस्ट पे। सो दिस इज हाउ वॉच लिस्ट एंड द पोर्टफोलियो सेक्शन वर्क्स। अब इतना यूजफुल नहीं है अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है जीरो था, आप स्टॉक्स ग्रो कोई भी अकाउंट है, तो इतना यूजफुल नहीं है। आप ब्रोकर के अकाउंट पे ही डायरेक्टली कर सकते हैं सब चीज़। सो लेट्स गो टू द होम पेज। दिस इज द होम पेज ऑफ द मनी कंट्रोल वेबसाइट। एज यू कैन सी, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा न्यूज़ है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन का भंडार है। सो एक एक करके देखते हैं। सो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोस्टली लेफ्ट साइड में यहाँ से न्यूज सेक्शन रहता है। अगर दिस इज द न्यूज सेक्शन, लेफ्ट में देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज सेक्शन है, एंड उसके ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100 सब कुछ आ भी रहा है। सो दीज आर नथिंग बट इंडिसेस, निफ्टी 50, सेंसेक्स, दीज आर इंडिसेस। सो एक इंडेक्स क्या होता है? एक इंडेक्स होता है कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। सो सपोज इंडिया में देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इफ आई आस्क यू और इफ यू आस्क मी कल मार्केट कैसा परफॉर्म किया, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू ट्रैक ऑल द स्टॉक्स एंड टेल यू कि कल मार्केट ऐसा परफॉर्म किया।
सो दिस इज वाई दिस इंडिसेस कम इन टू प्ले। आप एक इंडेक्स से ट्रेक कर सकते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। सपोज निफ्टी 50, आज हम आज अभी टाइम हो रहा है संडे 29 दिसंबर 11:39 PM, सो मार्केट अभी बंद है। यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है ना, ये फ्राइडे का डेटा दिखा रहा है। तो फ्राइडे निफ्टी 50 वॉज अप बाई 0.27%। अगर पॉइंट टर्म में वो बताऊँ तो 62.20 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी 50 एज कम्पेयर टू थर्सडे। सो फ्राइडे निफ्टी वॉज एट 23,813 पॉइंट। BSE सेंसेक्स वॉज अप बाई 0.29%। सो ग्रीन मतलब सेंसेक्स और ग्रीन मतलब ए इंस्ट्रूमेंट, ग्रीन मतलब अप था, रेड मतलब डाउन था। कोई अगर इंडेक्स है तो आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे नेस्डेक वॉज डाउन बाई 0.149%। सो रेड मतलब डाउन था। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्सेस आ रहा था, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जहाँ पे देख रहा था ये ऊपर अप एरो जो दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट अप था उस दिन। सेंसेक्स वॉज अप बाई 0.29%, मतलब सेंसेक्स 0.29% से अप था। अब वो परसेंटेज कैलकुलेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस डेज, मतलब थर्सडे के हिसाब से फ्राइडे मार्केट 0.29% से अप था। सेंसेक्स निफ्टी 0.27% से अप था। अब पॉइंट टर्म में अगर बताऊं तो 63 पॉइंट एंड सेंसेक्स वॉज अप बाई 226 पॉइंट्स। अब सेंसेक्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है। सेंसेक्स अराउंड 78,699 पॉइंट पे चल रहा है, तो सेंसेक्स का बेस अमाउंट ज़्यादा है, तो इसलिए पॉइंट टर्म पे अगर देखेंगे तो सेंसेक्स थोड़ा ज़्यादा अप लग रहा है, बट परसेंटेज टर्म में ऑलमोस्ट सेम ही है। निफ्टी बैंक अप था 140 पॉइंट से, जो परसेंटेज टर्म पे होता है 0.27%। On another hand, Nifty Mid Cap 100 was down by 0.26%। सो मिड कैप स्टॉक्स जो है, उन मिड कैप स्टॉक्स का जो इंडेक्स है टॉप 100 मिड कैप स्टॉक्स निफ्टी का, दैट वाज डाउन बाय 0.26%। ओके, उसके नीचे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ है। कुछ देर पहले ही एक साउथ कोरिया का प्लेन क्रैश हुआ है, उसका रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे बजट का कुछ बजट 2025-26 दिया है। कॉल्स फॉर कटिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल, कंजम्पशन वाउचर्स टू स्टीयर डिमांड। ओके, आप देख सकते हैं न्यूज़ है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे क्रिकेट का न्यूज़ भी है। अभी मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो उसका न्यूज़ भी है। देन राइट साइड में मार्केट एक्शन सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ मनी कंट्रोल। यू नीड टू ट्रैक दिस अगर आप मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर में बताया था निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, इंडेक्सेस का सारा इंडेक्स का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। निफ्टी IT वॉज अप बाई 0.13%। अब एक इंडेक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। मान लीजिए इंडिया में मोर देन 5,000 स्टॉक्स इंडिया में लिस्टेड है। सो निफ्टी 50 क्या करता है? टॉप इंडिया का टॉप जो 50 कंपनीज है उन लोगों को एक जगह करके, एक बास्केट बना के, एक कलेक्शन बना के ट्रैक करता है। सो दैट इज नथिंग बट निफ्टी। सिमिलरली BSE क्या करते हैं? सेंसेक्स क्या करता है? टॉप 30 जो इंडिया कंपनी है उनको एक टॉप 30 इंडिया का जो कंपनी है, BSE पे लिस्टेड टॉप 30 जो कंपनीज है, एक जगह पे करके एक बास्केट बना के BSE सेंसेक्स बना दिया गया है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी IT देखेंगे, NSE पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो IT कंपनीज लिस्टेड है, एक जगह पे लाके एक बास्केट बना के निफ्टी IT एक इंडेक्स बना दिया गया है। ओके, नीचे अगर आप आएंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेके, टॉप स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेके BSE स्मॉल कैप बना दिया गया है, BSE मिड कैप। Similarly, these are also same. Nifty Auto, all the auto stocks listed in National Stock Exchange are into this Nifty Auto. थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1268 stocks were advancing and decline पे 1233 stocks था on Friday। इसका मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एडवांस डिक्लाइन का मतलब है NSE पे जो अराउंड 2500 स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें से 1268 स्टॉक उस दिन ग्रीन में था, 1233 स्टॉक उस दिन रेड में था। नीचे थोड़ा आप आएंगे तो देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट। इसका ना थोड़ा अंदर जाके डिटेल में देखते हैं। ग्लोबल मार्केट पे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं US मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, कमोडिटीज, करेंसीज, उसके नीचे ADR स्टॉक्स, सब कुछ यहाँ पे है। सो एक एक करके देखते हैं US मार्केट कैसा किया। US मार्केट आप देख सकते हैं 28 दिसंबर मतलब उन लोगों का फ्राइडे, डाउ जोन्स वाज डाउन बाई 0.81%।
S&P 500 1% ऑलमोस्ट 1% से डाउन था। Nasdaq was down by almost 1.5%, was majorly in red on Friday. यूरोपियन मार्केट में से FTSE was up by around 0.16%, CSE was up by almost 1%, DAX was up by 0.68%. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके का मार्केट थोड़ा अप था 0.16% से। फ्रेंच मार्केट वाज अप बाय 0.99%। जर्मनी का इंडेक्स वाज अप बाय 0.68%। सो ऑलमोस्ट बोला जाए तो यूरोपियन मार्केट थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया ऑन फ्राइडे, बट यूएस मार्केट वाज डाउन। सिमिलरली अब अगर थोड़ा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी, मतलब पहले वो SGX निफ्टी हुआ करता था, अभी ये गिफ्ट निफ्टी बोला जाता है। गिफ्ट निफ्टी अभी जीरो है क्योंकि कल मार्केट खुलने से पहले आप यहाँ पे अपडेट आपको मिलेगा। निक्केई जापान का है। जापान का मार्केट वाज ऑलमोस्ट अप बाई 0.177%। देन सिमिलरली हांगकांग का मार्केट, ताइवान मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा है इंटर थिंकिंग नाउ दैट कौन सा देश का कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, जान के क्या फायदा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन मेनी कंट्रीज। सिमिलरली इंडिया के ऊपर भी कुछ कंट्रीज डिपेंडेंट है। इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है कुछ चीज़। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट। सो बहुत सारा चीज़ बाहर से आता है, तो बाहर का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर इंडिया का मार्केट डिपेंड करता है। यूएस में अगर कुछ मेजर हो रहा है या यूरोपियन मार्केट में अगर कुछ मेजर हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे आता है। सो दिस इज वाई वी स्टिल नीड टू चेक अदर मार्केट्स every day तो नहीं बोलूँगा, बट ऑन रेगुलर बेसिस वी नीड टू चेक हाउ द आउटसाइड ऑफ इंडियाज मार्केट इज डूइंग। आप देख सकते हैं कमोडिटीज। अब कमोडिटीज क्या है? ब्रेंट क्रूड, मतलब क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर ऑल द कमोडिटीज। अब कमोडिटीज के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कमोडिटीज सीरीज में, बट यहाँ पे आप देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड का प्राइस क्या कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का रिसेंट प्राइस चल रहा है $73, ऑलमोस्ट $75 के आसपास ही चल रहा है। तो फॉर इंडिया $73, $75 इज इन कंफर्टेबल रेंज। सो क्योंकि इंडिया बहुत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो $73 इज ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। गोल्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं 26-20 गोल्ड वॉज लिटिल बिट डाउन, 0.47% डाउन चल रहा है एज ऑन 28 दिसंबर 3:29 IST। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल, गोल्ड, इन सब का ना अलग अलग वेरिएंट से जो मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो उनका डिटेल्स हम लोग सीखने वाले हैं कमोडिटीज ट्रेडिंग के अंदर। देन नीचे आते हैं करेंसीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसीज का सेक्शन है। डॉलर इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स इज एट 107.53% से थोड़ा डाउन है। USD INR, GBP INR, यूरो INR एंड JPY INR। इंडिया में ये 4 करेंसी पेयर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। USD मतलब US डॉलर, GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो एंड देन जापानीज येन। हम 4 करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हैं। इसमें करेंसी जब हम लोग ट्रेड करते हैं, करेंसी को एक पेयर में ट्रेड करा जाए। 4 करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हैं, USD INR, GBP INR, यूरो INR एंड JPY INR। हम लोग जब करेंसी को ट्रेड करते हैं एक पेयर में, करेंसीज को एक पेयर में ट्रेड करा जाता है। करेंसीज को एक पेयर में ट्रेड करा जाता है। सो USD INR का मतलब है USD है बेस करेंसी एंड INR इज द कोटेशन करेंसी। सो USD INR इज अप बाई 0.29%। से इसका मतलब है USD इज स्ट्रॉन्ग देन INR बाई 0.29%। सिमिलरली अगर इसको हम देखें, सपोज USD JPY इज डाउन बाई 0.14%। इसका मतलब है USD इज लिटिल वीकर देन JPY 0.14% से। सो करेंसी को पेयर में ट्रेड करा जाता है, तो इसका डिटेल्स हम लोग करेंसी ट्रेडिंग सीरीज में सीखने वाले हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड। इंडिया का 5 ईयर बॉन्ड कैसा अभी इंडिया का 5 ईयर बॉन्ड
इंडिया का 10 ईयर्स बॉन्ड, 30 ईयर्स का बॉन्ड, यूएस का 10 ईयर्स बॉन्ड, चाइना का 10 ईयर्स बॉन्ड कैसा कौन सा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में आप इंटरेस्टेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा बॉन्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। बॉन्ड का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे आता है, बॉन्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में आता है। अभी इस वीडियो में इतना सब कुछ मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बट important aspect of the capital market that you should know from this point. So उसके अगर नीचे और भी नीचे आते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन एडीआर। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। सो इंडिया का कुछ कुछ स्टॉक्स, कुछ कुछ कंपनीज अमेरिका में लिस्टेड है, दोज आर नथिंग बट एडीआर स्टॉक्स। एक्सिस बैंक, इंडिया का कुछ कंपनीज अमेरिका में लिस्टेड है, दोज आर कॉल्ड इंडियन एडीआर स्टॉक्स। एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। सो एक्सिस बैंक यूएस में लिस्टेड है, डॉक्टर रेड्डी आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक लिस्टेड है यूएस पे। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस इज लिस्टेड ऑन यूएस, दैट इज कॉल्ड इन्फोसिस एडीआर। सो सपोज इन्फोसिस का कल रिजल्ट आता है, इन्फोसिस का रिजल्ट सपोज फ्राइडे आता है। ऑन फ्राइडे आफ्टर द मार्केट इन्फोसिस रिलीजेस इट्स रिजल्ट्स। तो सैटरडे संडे मार्केट बंद है, तो इंडिया में इफेक्ट पड़ते पड़ते मंडे हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो इन्फोसिस एडीआर वुड बी रिएक्टिंग वेरी फास्ट। सो इंडियन एडीआर, अगर एडीआर इज अप बाई 5%, सो यू कैन एक्सपेक्ट जो इंडिया में जब मंडे मार्केट खुलेगा तो इन्फोसिस वुड गो अप। सो दिस इज हाउ यू कैन plan your trades by seeing these ADRs. So ADRs are very important if you trade in these companies shares in India. टाटा मोटर का भी एडीआर है, टाटा मोटर एडीआर आप देख सकते हैं। चलिए फिर से होम पेज पे जाते हैं। हम लोग थे ग्लोबल मार्केट के अंदर, उसके नीचे ग्लोबल मार्केट के नीचे अगर आप आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक एक्शन, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं, टॉप गेनर्स में टॉप कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। सो डॉक्टर रेड्डी वॉज अप बाई 2.53%। सो then Mahindra and Mahindra almost 2.5%. IndusInd Bank was also up by 2.3%. टॉप लूजर में आप देख सकते हैं हिंडाल्को, कोल इंडिया, एसबीआई, ओएनजीसी। सो दिस आर द स्टॉक्स व्हिच इन शेयर में बहुत पिटाई हुआ है, टॉप लूजर्स के शेयर में बहुत पिटाई हुआ है, एंड टॉप गेनर्स के शेयर में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खरीदारी हुआ है। टॉप गेनर्स का मतलब है इन दिस स्टॉक्स देयर आर हेवी बाइंग, एंड सिमिलरली टॉप लूजर्स मतलब बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ है। सो हिंडाल्को 1.8% से डाउन था। उसके नीचे अगर आप आएंगे, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स, आवरली गेनर्स, आवरली लूजर्स, वॉल्यूम शॉकर्स, प्राइस शॉकर्स, एफएनओ टॉप गेनर्स, एफएनओ टॉप लूजर्स, एफआईआई, डीआईआई स्टैट्स, सेक्टर स्कैन, डिलीवरी स्टैट्स, डेटा बैंक एंड ऑल स्टैट्स। ओनली बायर में अगर आप जाएंगे, हेयर यू विल गेट ऑल द शेयर्स जहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है बट सेलिंग प्रेशर नहीं है। सो देयर माइट बी टू सिचुएशंस जहाँ पे ए हो सकता है। नंबर 1, उस शेयर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। नंबर 2, उस शेयर का मार्केट कुड बी टू पॉसिबल रीजन, देयर कैन बी टू पॉसिबल रीजंस बिहाइंड स्टॉक इन ओनली बायर्स या ओनली सेलर लिस्ट। एक हो सकता है उस शेयर में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, इसके वजह से ओनली बायर्स या ओनली सेलर्स लिस्ट में। एक और हो सकता है उस शेयर का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, मतलब मार्केट में उस कंपनी का शेयर इतना कम है जो है, तो कुछ अगर 100 भी लोग बाई करना चाहते हैं, 100 उधर सेलर नहीं है, तो देयर आर नॉट इनफ सप्लाईज, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन। सो ओनली बायर में एक शेयर तब भी आ सकता है जब बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, और एक कारण हो सकता है कि उस शेयर का सप्लाई नहीं है, सो देयर इज नॉट मच लिक्विडिटी। सो यू शुड आइडियली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंपनीज, आइडियली। बट ऑब्वियसली इधर भी आपका थोड़ा एक्सेप्शंस होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसकी वजह से ओनली बायर में है, तो थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेना, थोड़ा क्वांटिटी देख लेना, थोड़ा वॉल्यूम देख लेना एंड लिक्विडिटी देख लेना, उसके बाद ही जाके ट्रेड करना। ओनली बायर्स, सिमिलरली ओनली सेलर्स, आवरली गेनर्स, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस ऑल। आई एम इंटरेस्टेड इन द एफएनओ टॉप गेनर्स, सॉरी लेट्स गेट इनटू द वॉल्यूम शॉकर्स। अगर वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द स्टॉक्स which are doing really great as compared to their previous days। अगर वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं, वॉल्यूम शॉकर्स में आपको उन कंपनीज का शेयर मिलेगा जिसमें अचानक से वॉल्यूम ज़्यादा ही बढ़ गया है। बट वॉल्यूम शॉकर्स डजंट वर्क ऑलवेज,
As you can see, I have clicked on this 2-3 minutes back, but yeah, it came. यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन सा शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम अभी चल रहा है, बट यहाँ पे ना एक फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप फिल्टर करके देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज NSE कर देते हैं, प्राइस ग्रेटर देन, सपोज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन ब्लू चिप स्टॉक्स, सो ग्रेटर देन 500 कर देते हैं। यहाँ पे एक डे कर देते हैं, वॉल्यूम ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल से 1 लाख, एक ब्लू चिप स्टॉक में 1 लाख वॉल्यूम तो होगा ही। चेंज इन वॉल्यूम 30%। हेयर ऑल द स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम एज कंपेयर टू द लास्ट डे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा चेंज आया है, वॉल्यूम में चेंजेस आया है। इसका कारण दो हो सकता है, एक उस शेयर में डिमांड बढ़ रहा है, दो हो सकता है उसमें सेलिंग बढ़ रहा है। सो नाउ योर वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से कोई भी सपोज एक शेयर को उठाना है, सपोज फिनोलेक्स केबल को उठा लेते हैं एंड उसको खोल लेना है एक दूसरे टैब में। सो आई हैव ओपन द फिनोलेक्स केबल्स इन अ डिफरेंट टैब। थोड़ा नीचे जाते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर मनी कंट्रोल्स टेक्निकल्स दिस शेयर इज शोइंग वेरी बियरिश। नाउ आपका काम यहाँ से शुरू होता है। आप यहाँ पे देख लिए ना फिनोलेक्स केबल का वॉल्यूम देखिए, फिनोलेक्स केबल्स लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वाज 1194, परसेंटेज चेंज हुआ है 0.47%। लास्ट वॉल्यूम था इतना, वॉल्यूम बढ़ गया है, बट यहाँ पे परसेंटेज चेंज में मत देखना, यह थोड़ा गलत दिखाता है। सो वॉल्यूम बढ़ गया है बट प्राइस घट गया है, इसका मतलब है इस शेयर में सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। सो लेट्स गो टू फिनोलेक्स केबल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल में, आप यहाँ से टेक्निकल भी देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी अगर ऊपर से या इधर से सर्च करेंगे या कहीं से खोलेंगे एक पर्टिकुलर शेयर को, तो यहाँ पे जाके आप चार्ट भी देख सकते हैं। जो दिखाया था 0.47% से डाउन है, सो वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0.47% से डाउन है। एंड टेक्निकल, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है या टेक्निकल एनालिसिस सीख के अगर समझ पाते हैं कि शेयर में क्या है, बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, देन उसके साथ आप यहाँ से वॉल्यूम शॉकर में देख सकते हैं, इसमें जो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या है, इस शेयर में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। सो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट ट्रेडिंग आइडियाज़। बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग का आइडिया कहाँ से जनरेट करते हैं, कहाँ से स्टॉक्स ढूंढते हैं, तो दिस इज़ वन प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड स्टॉक्स फ्रॉम वॉल्यूम शॉकर्स। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन सा स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है या कैसे चल रहा है, वॉल्यूम का प्रेशर कैसा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर कैसा है। उसके साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा मार्च कर लेंगे, सो यू कैन गेट ग्रेट ट्रेडिंग आइडियाज फ्रॉम दिस लिस्ट। तो इसके ऊपर एक डिटेल में हम लोग वीडियो बनाएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बट आई गेव यू एन आइडिया, राइट। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से होम पेज पे चले जाते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, वॉल्यूम शॉकर्स में थे। सो वॉल्यूम शॉकर्स इज अ ग्रेट फीचर ऑफ मनी कंट्रोल फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ग्रेट ट्रेडिंग आइडियाज़। अगर आपको नहीं पता कैसे शेयर को ढूंढना पड़ता है, तो वॉल्यूम शॉकर से आपको मिल जाएगा शेयर्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करते हैं, तो इधर से बहुत सारा ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, BTST शेयर्स के लिए, BTST ट्रेडिंग के लिए आपको इधर से ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल जाएगा। सिमिलरली प्राइस शॉकर से भी आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल सकता है। लेट्स गो अबाउट, ओके, वन थिंग आई फॉरवर्ड टू शो यू। सपोज अगर आप यहाँ पे if for example suppose you are interested in IT stock, so let's click on the Nifty IT। होम पेज का थोड़ा अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड्स का है, लिस्ट में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो एंटरटेनमेंट न्यूज़, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। देन ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, एम आई मिसिंग समथिंग, लेट्स चेक कंपनी स्पेसिफिक, ओके। यहाँ पे आप, ओके, ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का न्यूज़ है, कंपनीज रिलेटेड, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमी का क्या न्यूज़ चल रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़ अभी ऐसे अलग अलग से देख सकते हैं, न्यूज़ नॉट टू मिस सेक्शन। थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आप आने के बाद देख सकते हैं IPO स्नैपशॉट,
कौन सा आईपीओ अभी चल रहा है, अपकमिंग आईपीओ क्या आने वाला है, लिस्टेड आईपीओ लास्ट कुछ दिनों में कौन सा आईपीओ लिस्ट हुआ है, क्लोज्ड आईपीओ रिसेंटली क्लोज कौन सा आईपीओ हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस अगर आप प्राइमरी मार्केट में डील करना चाहते हैं, मतलब आईपीओ में डील करना चाहते हैं, देन यू शुड लुक इनटू दिस कैलेंडर थिंग। ओपन आईपीओ आप देख सकते हैं, इस कंपनी का फर्टिलाइजर कंपनी का चल रहा है अभी, अपकमिंग आईपीओ में आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया, एसीपी का मतलब है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब एक यू कैन से इट्स अ स्मॉल कंपनी एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज। फॉर एग्जांपल सो दिस इज एन एसएमई आईपीओ, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो कभी लाऊंगा चैनल के ऊपर। अपकमिंग आईपीओ में आप देख सकते हैं, ए मेनलाइन आईपीओ है, इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। लिस्टेड आईपीओ में आप देख सकते हैं, डिटेल क्लोज आईपीओ में आप देख सकते हैं, मेनलाइन चारों आईपीओ मेनलाइन आईपीओ लिस्ट हुआ है, क्लोज हुआ है रिसेंटली 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 26 दिसंबर, तो लिस्ट शायद कल या परसों हो जाएगा। ओके, नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल फाइनेंस एडवाइस। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवेयर, आई वुड हाईली एनकरेज यू टू लर्न फ्रॉम एवरी प्लेसेस। मैं आपको कभी पर्सनल फाइनेंस का कोई एडवाइस से लेने का सजेशन नहीं दूंगा, आपको सीखना चाहिए फ्रॉम ऑल प्लेसेस। यू शुड लर्न फ्रॉम ऑल द प्लेसेस, बट अपना डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का मतलब पर्सनल डिसीजन, फाइनेंस का पर्सनल डिसीजन विच शुड बी वेरी पर्सनल एंड यू शुडंट टेक फ्रॉम एनी प्लेसेस। जो भी जितना भी बड़ा आदमी हो, जितना भी बड़ा सक्सेसफुल बंदा हो, आपको अपना खुद का डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हेयर, यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम हेयर, बट यू शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस एडवाइसेस। बट आपको देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। सपोज इस आर्टिकल को देखते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 50%, कंसेंट्रेशन लाइज इन स्टॉक इन मिड कैप बैंड ऑफ 251 to 500 वेंचुरा सिक्योरिटीज ने वो बताया कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है उसमें से 50% कंसेंट्रेशन है मिड कैप बैंड में, मतलब 251 से 500 स्टॉक्स में ही ज़्यादा उन लोगों का कंसेंट्रेशन है, विच इज़ गुड विच इज़ बैड एट द सेम टाइम। सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल। अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको, बाद में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होम पेज। होम पेज में बहुत सारा चीज़ है, आपने देखा होगा। कौन सा इन शॉर्ट बता देते हैं, होम पेज से कौन सा सेक्शन आपको देखना चाहिए हर रोज़, या कौन सा सेक्शन में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऊपर मार्केट कैसा कर रहा है, मार्केट का ओवरव्यू आपको ऊपर से मिल जाएगा या राइट साइड से मिल जाएगा। न्यूज़ सेक्शन आपको थोड़ा ओवरव्यू रखना चाहिए, आपको तो जानना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं देन यू शुड कीप ट्रैक ऑफ दिस न्यूज़, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। तो न्यूज़ अगर आपको नहीं पता तो आपको सेंटीमेंट नहीं पता चलेगा। सो यू शुड कीप ट्रैक ऑफ दिस न्यूज़, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो होम पेज को अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तो होम पेज को आप 5 मिनट के अंदर थोड़ा स्कैन कर सकते हैं मार्केट खुलने के पहले, या फिर सुबह उठ के आप होम पेज को 5 मिनट में स्कैन कर लेंगे तो काम आ जाएगा, आपके लिए वो अच्छा ही होगा। बट अगर आपको थोड़ा रिसर्च करना है, आप इधर से सपोज वॉल्यूम शॉकर्स देखना चाहते हैं, फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं, या प्राइस शॉकर में जाके फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं, देन आपको थोड़ा टाइम देना होगा रिसर्च के लिए। वो आपको रात में करना चाहिए। आई वुड हाईली सजेस्ट यू दैट रात में थोड़ा शॉर्टलिस्ट करके रखिए, 12-15 स्टॉक्स को चूज करके रखिए अगर आपको ट्रेड लेना है नेक्स्ट मॉर्निंग, या BTST ट्रेड लेना है, या फिर इंट्राडे ट्रेड करना है। सो यू शुड वर्क ऑन दो, आपको रात में ही फिल्टर करके रखना चाहिए कुछ चीज़, सुबह के भरोसे में नहीं रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द मार्केट सेक्शन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गेट इनटू द मार्केट सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है।